नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम कहाँ गलती करते हैं और जो चीज़ हम कर रहे हैं वो वाकई में सही है या गलत। इसकी जानकारी हमें है या नहीं, उसका भी हम आज पता लगा लेंगे और कैसे हम सही वे में जा रहे हैं उसका भी पता लगा लेंगे। वास्तव में आप सही और गलत नहीं हो, बल्कि आप उलझन में हो, और जब मन में उलझन रहती है तो समस्याएं और भी बढ़ती हैं। इसलिए जो भी काम करो उस समय उपस्थित होकर करो, उस काम को बेहतर तरीके से करो उस समय जब आप मौजूद रहोगे। जिस समय आप उस काम को कर रहे हो उस अवस्था में आपको उसी जगह मौजूद रहना है, तभी जाकर वो काम सही तरीके से संपन्न हो सकता है। अन्यथा वो काम बिगड़ सकता है जो आप कर रहे हैं, या कुछ हादसा भी हो सकता है ना। तो काम करने का सही तरीका ये होता है कि आप उस जगह मौजूद होकर उस काम को सही तरीके से करें, उस काम में अपना 100% देकर उस काम को करें। और जब काम कर रहे हो तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आप उस काम के बीच में आपको नहीं लाना है, ताकि आपका जो काम है वो इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और आप बेहतर तरीके से उस काम को कर सकें। और उस काम में इतना तल्लीन हो जाओ, इतना जुड़ जाओ कि आपको उस काम में उसके ज़रिए कोई डिगा ना सके, आपको अपने लक्ष्य से कोई डिगा ना सके। काम ऐसा कीजिए कि आप लगातार उस तरफ बढ़ रहे हो, अपने आप में विश्वास, हौसला और जुनून रखे कि मैं उस चीज़ को हासिल करके रहूँगा जो मेरी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं उस चीज़ की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा हूँ, निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। आप चाहे जीते या चाहे हारे, लेकिन आपको अपना 100% देखना है। दोस्तों, जब आप जीतने हारने के बारे में नहीं सोचते हो, अपने कर्म में निरंतर तत्पर रहते हो और अपने काम को सही तरीके से करते जाते हो, तो प्रकृति आशीर्वाद के रूप में आपके कार्य को संपन्न करती है, आपके काम को सफल बनाती है। ये जिम्मेदारी प्रकृति की बन जाती है। दोस्तों, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन बात सत्य है और सत्य को कोई छुटला नहीं सकता है। और ये सत्य है दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वो छोटे से छोटे काम हो या बड़े से बड़े काम हो, लेकिन उसमें एक ही चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ कौन सी ज़रूरी है वो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी चीज़ है जिसके जरिए आप किसी भी चीज़ को इग्नोर कर सकते हो? जब आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, उसे एक ही वे में अपने ध्यान को ले जाते हो, एक ही लाइन में अपने ध्यान को ले जाकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको उस चीज़ को प्राप्त करने से रोक सके, उस चीज़ को ग्रहण करने से, उस चीज़ को लेने से आपको रोक सके। दुनिया की वो चीज़ें बनी नहीं हैं जो मनुष्य ने हासिल ना की हो। माने दुनिया में हर चीज़ मनुष्य के लिए बनी है, दुनिया की हर वो वस्तु मनुष्य के लिए बनी है जो हासिल करना चाहता है। लेकिन मनुष्य ने इच्छा होना शुरू करी है। अगर मनुष्य के अंदर इच्छा नहीं है, अगर मनुष्य के अंदर इच्छा रूपी भावना नहीं है, तो वो चीज़ हासिल करते हुए भी वो हार जाएगा। कैसे? इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है, उस चीज़ के लिए मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, जब उस चीज़ के लिए इच्छा अपने अंदर से जब आती है, तो प्रकृति उसे आशीर्वाद के रूप में आप प्रदान करती हो, आपको वो चीज़ मिलके ही रहेगी, है ना। बस आप में लगन, आस्था और समर्पण का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप में आस्था, लगन, प्रेम, श्रद्धा, जुनून एवं जज्बा होगा तो वो आपको मिलकर ही रहेगी ना। देखिए, जब आप सपना देखते हो
तो सपने में वो चीज़ें घटित होती हैं जो आप जानने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर आप सपने में डूबते नहीं हो तो सपना आपको अपने अंदर समाविष्ट नहीं करेगा। इसलिए सपने में अगर आपको प्रवेश करना है तो उसमें झांकना होगा। अगर कुएं के अंदर से पानी निकालना है तो कुएं के अंदर झांकना होगा कि पानी वास्तव में है हम। तो कुएं अपने अंदर कितनी इच्छा है उसको ढूंढो, उस चीज़ के लिए जो आप में मौजूद है, और वो चीज़ आपको मिलकर ही रहेगी जो आपको मिलनी चाहिए। बात स्पष्ट है कि मनुष्य के अंदर इच्छा रूपी शैतान का होना बहुत ज़रूरी है, और जब आप में इच्छा रहेगी उस चीज़ को पाने के लिए तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है इच्छा। अगर आप में इच्छा रूपी मोटिवेशन है, आप में कर्म रूपी मोटिवेशन है, तो आपको उस चीज़ से कोई भी दूर नहीं कर सकता है दोस्तों। आए